हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस। आज हम मिड टर्म एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जिसे हम इंटरनल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो पहले पेपर का हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तो पहले हम इसके निर्देश देख लेते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। इसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर देने थे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स। इसके प्रत्येक प्रश्न का अंक 2.5 है। आंसर टू बी गिवन इन मैक्सिमम 60 वर्ड्स। उत्तर अधिकतम 60 शब्दों में देना है। On the first page of the copy, the student should write his name, father's name, date of birth and class roll number। ये जो इंस्ट्रक्शन है 4th नंबर का, ये अलग अलग स्कूल के हिसाब से अलग अलग होगा जो स्कूल वाले देंगे। फिर क्वेश्चंस पे अब हम फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ, पहले हम अर्थ लिखेंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद उसकी प्रकृति का वर्णन करेंगे। इसके हेडिंग में ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटरनल एग्जामिनेशन है और मात्र 60 वर्ड में कहा गया है, 60 शब्दों में कहा गया है, इसलिए एक पेज लगभग बस इतना ही लिखेंगे। तो हम प्रकृति का वर्णन करते वक्त सिर्फ पॉइंट्स डाल के लिख देंगे। निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण, एजेंसी ऑफ नॉट फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, उसके अभिकरण क्या होते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा के समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में। मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में हमें यहाँ वर्णन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षा तथा दर्शन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, रिव्यू दिस स्टेटमेंट। इस कथन का हमें वर्णन करना है। और ये कथन किसका है, पहले ये लिखें, जिसे रॉस महोदय थे, उनका ये कथन है, J.S. रॉस का। तो उसके हिसाब से हमें किस तरह उन्होंने इसका वर्णन किया है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं, उसकी हमें समीक्षा करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। सक्रिय अभिकरण क्या होते हैं और निष्क्रिय अभिकरण क्या होते हैं, ये सब हम अपनी पहले की वीडियो में इसके आंसर्स बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा के लिए दर्शन की क्या आवश्यकता है। स्टेट द नीड ऑफ फिलॉसफी फॉर टीचर। क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक शिक्षा के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या है, बेसिक शिक्षा के सिद्धांत क्या। बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी जी ने प्रतिपादित की थी, आप लोग जान ही रहे हैं उसके क्या क्या सिद्धांत थे, वो सब भी पढ़ाया गया है। आज क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता। इसके ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि शिक्षा और राष्ट्रीय एकता, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है, इस तरीके का भी शिक्षा और राष्ट्रीय एकता दे दिया गया है। इसके ऊपर टिप्पणी लिखना है, शिक्षा की क्या योगदान है राष्ट्रीय एकता में या राष्ट्रीय एकीकरण में। क्वेश्चन नंबर 9, आदर्शवाद एवं प्रकृति में 5 अंतर बताइए। आदर्शवाद क्या होती है, आप लोग जान ही रहे हैं। प्रकृतिवाद क्या होता है, उसमें 5 अंतर बताना है। जैसे आदर्शवाद क्या होता है, ईश्वर पर विश्वास करता है। प्रकृतिवाद क्या होता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, कि जो हमारे चारों ओर प्रकृति है, भूतत्व है, वो इनमें विश्वास करता है। वो कहता है कि कोई जीव जन्म प्रकृति में लेता है और प्रकृति में नष्ट हो जाता है। आदर्शवाद के अनुसार आत्मा होती है जो परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस तरीके के 5 अंतर लिखने हैं, इसमें सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोजनवाद किसे कहते हैं, इसके 3 गुण लिखना है। प्रयोजनवाद जान रहे हैं, जिसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं इंग्लिश में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रैग्मेटिज्म, राइट एनी 3 फीचर्स। इसे हमें इसके 3 गुण लिखने हैं मात्र, और सब छोटे छोटा लिखना रहता है इसमें, क्योंकि ये इंटरनल एग्जामिनेशन है। इसका नंबर यानी कि 12.5 नंबर जुड़ता है हमारे मेन नंबर में। तो इसे हम सिर्फ एक पेज में आंसर शॉर्ट जिसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको लिखते हैं, उस तरीके से इसको लिखना रहता है। ये पेपर है, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे टाइम रहता है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।